रेंजर टीवी इंडिया, ना धर्म ना जात, केवल सच के साथ। दर्शकों, आपको हमारा चैनल पसंद आता है तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट जरूर करें। तुमने जब असमानता का व्यवहार किया तो लोग चले गए दूसरे धर्मों में। तो तुम्हारे कर्मों की वजह से, तुम्हारे कुकर्मों की वजह से हमारे देश में धर्म परिवर्तन हुआ। किसी ताकत ने नहीं करा। अपने आप से पूछो, इतनी ठीक ही लिखा है, रात का इंतजार कौन करे, रात का इंतजार कौन करे। आजकल दिन में क्या नहीं होता, और कुछ तो मजबूरियां नहीं होंगी, यूं कोई बेवफा नहीं होता। तुम्हारी मजबूरियों के, तुम्हारे कारण ही इस देश में धर्म परिवर्तन हुआ। कि भाई पराधीनता पाप है, जान ले हो रे मीत, रविदास दास पराधीन सो कौन करे है प्रीति। दूसरों से प्रीति करने की जरूरत नहीं है, प्रीति करनी है तो अपनों से करिए। बाबा साहब ने भी एक बात कही थी इसी बात के ऊपर कि मरे हुए होते हैं वो लोग, मरे हुए होते हैं वो लोग जो जिंदा रहकर जुल्म सहते हैं, मरे हुए होते हैं वो लोग जो जिंदा रहकर भी जुल्म सहते हैं, छोड़कर अपने बाप को दूसरों को अपना बाप कहते हैं। भाई दूसरों को अपना बाप कहने की जरूरत नहीं है। आपका इतना बड़ा बाप बैठा हुआ है बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। बहुजन समाज पार्टी शिक्षा के क्षेत्र में उन्होंने बहुत काम किया है। मैं उनको सादर आमंत्रित करता हूं कि इन बहनों के हटने के बाद में मंच पर आकर के भगवान बुद्ध और बाबा साहब को पुष्पार्पण करेंगे। मैं बातों में जिस बाबा साहब एवं पूज्य भिक्षु संघ संत महंतों को 3 बार पंचांग प्रणाम। उपस्थित अतिथिगणों और सामने बैठे सभी धर्मबंधुओं को सादर जय भीम नमो बुद्धाय। साथियों, का धम्म बहुजन हिताय बहुजन सुखाय लोकान कंपाय, मानवता के ऊपर आधारित है। न इसमें कोई जाति है न कोई धर्म है। तो 4 लाइन की कविता माननीय अध्यक्ष जी के अनुसार, मानव से बढ़कर दुनिया में कोई चीज नहीं पाई। अरे ना हमने ईश्वर को देखा ना उसकी ईश्वरताई, तर्क कसौटी पर कस देखा बात समझ में नहीं आई। मानव से बढ़कर दुनिया में कोई चीज नहीं पाई। ये चाहे तो बने देवता, ये चाहे तो बने देवता, इससे बड़ा शैतान नहीं। करुणा हो इसके हृदय में, इससे बड़ा दयावान नहीं। चोर यही और जार यही और सबसे बड़ा मक्कार यही, यही तोड़ता पूजा घर को धर्म का ठेकेदार यही, यही मांगता पैसा रोटी करता धन का दान यही। कतली और ये मुलजिम यही, सबसे बड़ा न्यायकार यही, यही जन्म देता मानव को ले जावे शमशान यही। चोर यही और जान यही और सबसे बड़ा मक्कार यही। साथियों, ये मनुष्य सब कुछ अपनी मानवता को पहचान जाए। जो कुछ है मनुष्य है, मनुष्य बड़ी कोई चीज नहीं, मानवता समानता भाई। हमारे बीच में वक्ता के रूप में उत्तर प्रदेश के महासचिव समाजवादी पार्टी
पूर्व केंद्रीय मंत्री हमारे बीच में आ चुके हैं। मैं आप लोगों से गुजारिश करूंगा कि आप लोग पहुंच करके, चूंकि वो वहाँ मंच पर ठीक नहीं है, यहीं आकर के आप उनके सम्मान में लाएंगे। सुमन साहब संघर्ष करो, सुमन साहब संघर्ष करो, सुमन साहब संघर्ष करो। जब तक सूरज चांद रहेगा, जब तक सूरज चांद रहेगा, जब तक सूरज चांद रहेगा, सुमन साहब संघर्ष करो, सुमन साहब संघर्ष करो। बहुत धर्म की क्या पहचान। ये शील्ड खोल। आज के हमारे मुख्यमंत्री जिनका जीवन का बहुत लंबा अरसा समाज के लिए संघर्ष करते हुए गुजरा है। थोड़ा सर अलग जाओ तिलक सिंह जी, जाओ सब लोग एक साइड में आ जाओ। फतेह जी आप भी आ जाओ ना एक सेकंड के लिए। हमारे आदरणीय खाजा सिंह जी, नितिन कोहली साहब, समाजवादी पार्टी के जिला महासचिव चौधरी साहब हमारे मुख्यमंत्री जी का स्वागत करेंगे। माहौल जी क्या कर रहे हैं? ओके मुख्य अतिथि जी का स्वागत करना चाहते हैं, उसे गुजारिश करूंगा तो बिना समय गंवाए शीघ्र मंच पर आ जाए, क्योंकि मुख्य अतिथि जी को दिल्ली जाना है। बहुत व्यस्त समय में से आए हैं। हमारे बीच में अधिवक्ता साथी आ चुके हैं, उनसे गुजारिश है कृपया अपना स्थान ग्रहण करें। मेरा तो सबसे लॉन्ग रेंज का कैमरा है। ओके आ जाओ चौधरी साहब। चलो डॉक्टर वीरेंद्र सिंह चौहान जो इस क्षेत्र से विधायक के प्रत्याशी रहे हैं, मैं उनसे गुजारिश करूंगा मुख्य अतिथि जी का स्वागत करेंगे। और हमारे पूर्व प्रत्याशी रहे हैं चौहान साहब, उनका भी स्वागत करेंगे। मेघ सिंह बौद्ध जी और साफिया जी। एक दे देना। हमारे वीर सिंह चौहान जी का सॉल उड़ा करके हमारे देवे को सौरकिया जी और छोटे भैया जाइए, आप चौहान साहब का स्वागत कराइए। और मेघ सिंह बौद्ध जी तीनों लोग जाइए। आप जानो न पैरना जानो। माननीय रामजी लाल सुमन एक मैं बिना कुछ समय आपको आमंत्रित करना चाहूंगा कि वो आए और हम लोगों को इस संस्था के संस्थापक अध्यक्ष भाई जसवंत सिंह राणा जी, नाखन सिंह जी, देवित कुमार सौरकिया जी, नवाब सिंह दरोगा जी, महाराज सिंह जी, अजय गौतम जी, प्रेम स्वरूप कश्यप जी, हम्बीर सुचिता सिंह, हर्षवर्धन जी, बी आर जाटव जी, स्वामी चरण अध्यक्ष हरियाणा प्रदेश मंजू गौतम जी, नितिन कोहली जी, भाई आजाद सिंह, सुरेंद्र चौधरी, हमारे साथी सहयोगी और इस विधानसभा से हमारे पार्टी के प्रत्याशी वीरेंद्र सिंह चौहान जी, इस सभागार में उपस्थित समस्त सम्मानित साथियों, मैं भाई जसवंत सिंह जी को धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने आने का अवसर दिया। मैं अक्सर कहता हूं कि किस सभा में कितने लोग आए ये महत्वपूर्ण नहीं है, उससे ज्यादा महत्वपूर्ण है कैसे लोग आए।
1000, 2000, 4000, 10,000 लोग इकट्ठे हो जाए और उन लोगों को अपनी मंजिल पता न हो तो भीड़ दुनिया का कोई काम नहीं कर सकती। लेकिन 10-5 लोग, मन के लोग, संपल के लोग, अगर हम ये फैसला कर लें कि हमें हिमालय की चोटी पर जाना है तो दुनिया में कोई माई का लाल उन्हें हिमालय की चोटी पर पहुंचने से रोक नहीं सकता। आप लोगों की उपस्थिति से ये विश्वास पैदा हुआ है, ये भरोसा पैदा हुआ है कि लाखों हमले हुए हिंदुस्तान में बौद्ध धर्म पर, लेकिन जो यहाँ की उपस्थिति है उसके चलते मैं ये कह सकता हूं जितने लोग यहाँ हैं वो संकल्प ले लें तो कोई माई का लाल हिंदुस्तान में बुद्ध धर्म को बढ़ने से रोक नहीं सकता। आज के इस अवसर में समझता हूं बहुत शानदार भाषण तो बंटी जी ने किया होगा। ये तो धर्म का मामला है और मुझे माफ करें, मेरा कोई धर्म से ज्यादा लेना देना नहीं है। हाँ, बुद्ध धर्म से इसलिए मेरा लेना देना ये है तो बुद्ध का दर्शन एक वैज्ञानिक दर्शन है। इसी वजह से अगर मैं किसी धर्म के सबसे अधिक नजदीक हूं तो उसका नाम बौद्ध धर्म है। और आज के इस अवसर में आपसे कहना चाहता हूं कि बाबा साहब आखिर में बुद्ध धर्म, बुद्ध क्यों बने? बाबा साहब तो बुद्ध बने ही बने हैं। महात्मा गांधी और स्वामी विवेकानंद दोनों ने कहा कि हिंदू धर्म अगर समानता का धर्म नहीं बन सकता तो हम चाहेंगे धर्म नष्ट हो जाए। आज पूरे देश में और पूरी दुनिया में और खासतौर से हिंदुस्तान में जब धर्म परिवर्तन होता है तो लोग चीखते हैं, चिल्लाते हैं, विदेशी शक्तियां धर्म परिवर्तन करा रही हैं, ईसाई मिशनरियां धर्म परिवर्तन करा रही हैं। मैं उन भाइयों से बहुत विनम्रता के साथ कहना चाहता हूं, अपने दिल पे हाथ रख के पूछो हमारे देश में धर्म परिवर्तन क्यों हो रहा है? जब तुम ये मंदिर के दरवाजे बंद कर दिए तो कोई मस्जिद में चला गया, तो कोई गुरुद्वारे में चला गया, तो कोई गिरजाघर में चला गया। यहां देखा गया पुराने वक्त में अभी भी द्रौपदी मुर्मू को जाने में दिक्कत हुई, रामनाथ कोविंद को मंदिर में जाने में दिक्कत हुई। जब वो आदमी जिसको धर्म की आस्था है, उसने देखा कि यहां तो मुझे मंदिर में जाने में तकलीफ हो रही है, तो उसने कहा इस्लाम में क्या है क्या नहीं है। लेकिन नमाज के वक्त चाहे राजा हो या रंक हो, कम से कम दोनों खड़े होकर के नमाज तो एक साथ पढ़ सकते हैं। अल्लामा इकबाल ने लिखा, एक ही सब में खड़े हो गए महमूद आयात, ना कोई बंदा रहा ना कोई बंदा नवाज। महमूद बादशाह था, आयात उसका नौकर था और दोनों ने नमाज खड़े होकर के अदा की। उन्होंने कहा इस धर्म में तो कम से कम राजा और रंग दोनों नमाज साथ साथ पढ़ते हैं। वो गुरुद्वारे में गया, वहां जाकर के देखा कि लंगर चलाए अरबपति और करोड़पति लोग झूठे बर्तन साफ कर रहे हैं, उनकी औरतें चप्पल जूते साफ कर रही हैं। तो उन्होंने वहां देखा कि कम से कम यहां भी सेवा का भाव है। मैं कहना चाहता हूं किसी और पे आरोप लोगों मत लगाओ। तुमने जब असमानता का व्यवहार किया तो लोग चले गए दूसरे धर्मों में, तो तुम्हारे कर्मों की वजह से, तुम्हारे कुकर्मों की वजह से हमारे देश में धर्म परिवर्तन हुआ। किसी विशिष्ट ताकत ने नहीं करा। अपने आप से पूछो, इतनी ठीक ही लिखा है, रात का इंतजार कौन करे, रात का इंतजार कौन करे। आजकल दिन में क्या नहीं होता और कुछ तो मजबूरियां नहीं होंगी, यूं कोई बेवफा नहीं होता। तुम्हारी मजबूरियों के, तुम्हारे कारण ही इस देश में धर्म परिवर्तन हुआ। लेकिन आप मित्रों से मैं एक ही बात कहना चाहता हूं, हम बुद्ध बन गए, हम बुद्ध का नारा लगाते हैं। आगरा में बड़े पैमाने पर बुद्धिस्ट हुआ जब बाबा साहब आए। मैं एक बार जब इंचार्ज था महाराष्ट्र में, तो मैं नागपुर में भी था पूरे एक दिन दीक्षा भूमि में। दोस्तों, खाली बुद्ध बनने से कोई लाभ नहीं है।
जब तक हमारे संस्कार न बदले, हमारे सोचने का तरीका न बदले, हमारा मिजाज न बदले, तब तक हमको बुद्ध कहलाने का कोई अधिकार ही नहीं। मैं तमाम जगह अम्बेडकर जयंती में जाता हूँ, बाबा साहब की प्रतिमा लगी है, वही देवता भी नीचे रखे हुए हैं। तो ये दोहरा चरित्र। मैं अशोक विजयदशमी कार्यक्रम का 10वीं वर्ष अध्यक्ष रहा हूँ। वहाँ चंदा मांगने वालों की एक सूची थी। हम लोग जाते थे, फलाने सेठ जी हैं जाटवों में, जिस घर में जाते थे तो लोग कहते थे वो करौली मैया की जात को गए हैं, घर पर नहीं। ये करौली मैया की जात और बुद्ध धर्म का साथ साथ तो हो नहीं सकते। इसलिए मेहरबानी करके अपने आचरण में सुधार लाना चाहिए। ये देवी देवता भगवान, ये अंधविश्वास और रूढ़वादियां, ये आपके मुकद्दर को नहीं बदल सकते। आपकी मेहनत, आपका परिश्रम, अगर ये आपकी हाथ की लकीरें बदलनी है, हाथ की लकीरें आपकी मेहनत से बदलेगी। दुनिया की कोई ताकत आपके हाथ की लकीरों को नहीं बदल सकता। इसलिए अपने श्रम पर भरोसा रखो। आजकल आप लोगों की बड़ी आस्था है, लोग मंदिर में जाते हैं। डॉक्टर बीरेन सिंह जी, मैं मंदिर में जाने वालों की आलोचना नहीं कर रहा हूँ, लेकिन एक बात जरूर देता हूँ कि कभी कभी अखबारों में छपा है कि कहीं मंदिर से भगवान चोरी हो गए, कहीं शंकर जी चोरी हो गए, कहीं हनुमान जी चोरी हो गए। ये देवता इतने मजबूत हैं तो पहले अपनी रक्षा कर लें, आपकी रक्षा तो बाद में करेंगे। इसलिए किसी ने ठीक ही लिखा है, कुछ लोग बड़े बन गए ईमान बेचकर, कुछ लोग बड़े बन गए ईमान बेचकर, इंसानियत का साजो सामान बेचकर। और ये कैसा अजब गजब है कि मंदिर का पुजारी वो कब का फरार हो गया भगवान बेचकर। जहाँ मंदिर का पुजारी भगवान को बेच देता हो, जो पुजारी भगवान अपनी रक्षा नहीं कर सकता हो, वो आपकी रक्षा नहीं कर सकता। मैं एक बार फिर धन्यवाद देता हूँ और दोस्तों में डंके की चोट कहना चाहता हूँ। आज दुनिया में दो ही सवाल हैं, युद्ध और बुद्ध। इस दुनिया में को अगर बचना है तो बुद्ध के रास्ते के अलावा दुनिया में कोई रास्ता नहीं है। आखिर में बुद्ध का रास्ता ही चलेगा। मैं फिर एक बार इस कार्यक्रम के कर्ता धर्ता दादाजी, उनके दोस्तों को धन्यवाद देता हूँ। मुझे जाना था, आप सब लोग हुए, इकट्ठे हुए, मुझे बहुत खुशी है। अभी एक सज्जन हमें एक कागज दे रहे थे, मैं उनका स्वागत करता हूँ। किसी दिन फोन करके हमारे घर पे आ जाइएगा, हम बात करेंगे और हमसे जो संभव होगा हम आपकी मदद करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ अखिल भारतीय मंगल मैत्री महासंघ की ओर से। मुख्य अतिथि जी को जाना है। अखिल भारतीय मंगल मैत्री के संस्थापक प्रधान, बहुत ही सत्कारों का प्रमादनीय श्री जसवंत सिंह राणा जी और महासंघ के सभी पदाधिकारी, बनते और सामने बैठे हुए सत्कारों को, बहुत ही सत्कारों को प्रमादनीय संत महापुरुष एवं सभी बौद्धिस्ट मेरी बहनों, प्यारे बच्चों, मुझे बड़ी खुशी महसूस हो रही है कि आज मैं चंडीगढ़ से आप लोगों के बीच में चलकर आज आप सभी के दर्शन दीदारे हुए हैं और महापुरुषों के दर्शन दीदारे हुए हैं। मेरा जो वैसे तो जन्म स्थान मथुरा के पास एक छोटा सा गांव है, लेकिन 1976 में मैं चंडीगढ़ चला गया और उस जभी से अब तक मैंने 40 साल की नौकरी की है हरियाणा सरकार में और अंडर सेक्रेटरी के पद से मैं रिटायर हुआ हूँ और फिर अब सामाजिक कार्यों में हम लगे हुए हैं। सतगुरु रविदास जी महाराज, संत कबीरदास जी महाराज और बाबा साहब डॉक्टर B.R. अम्बेडकर जी, साथियों, इन महापुरुषों ने हमारे लिए क्या किया, ये हमारे लिए क्या करके गए और हम उनके लिए क्या कर रहे हैं, इस चीज के ऊपर मंथन करने की जरूरत है। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी, मैं संक्षिप्त में रखूंगा क्योंकि समय का अभाव है।
बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को क्या जरूरत पड़ गई कि उन्होंने हिंदू धर्म को छोड़कर बौद्ध धर्म को अडॉप्ट किया। आप सभी को पता है 23 सितंबर 1917 को संकल्प भूमि बड़ौदा के अंदर बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को क्यों रोना पड़ा? क्यों रोए थे बाबा साहब? उनके पास किस बात की कमी थी? वो अपने बच्चों के लिए नहीं रोए थे, अपने परिवार के लिए नहीं रोए थे, वो आपके लिए रोए थे, हमारे लिए रोए थे, हमारी समाज के लिए रोए थे। लेकिन आज विचार करने की जरूरत है। हम कहते हैं जय भीम भी हम बोलते हैं, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को हम अपना प्रेरणा स्रोत मानते हैं, लेकिन एक विचार करने की जरूरत है कि हम बाबा साहब को तो मानते हैं लेकिन बाबा साहब की नहीं मानते। अगर हम जिस दिन बाबा साहब की बात को मानने लग जाएंगे तो निश्चित रूप से मैं डंके की चोट से कह सकता हूं कि ये जो हमारी समाज है, फिर बाबा साहब का जो सपना था उसको पूरा करने में कोई समय ज्यादा लगने वाला नहीं है। लेकिन हम उस रास्ते से भटके हुए हैं। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने 3 मूल मंत्र दिए, शिक्षित बनो, संघर्ष करो, शिक्षित बनो, संगठित रहो और संघर्ष करो। और उन्हीं 3 मूल मंत्रों को आज से 650 वर्ष पहले, उन्हीं 3 मूल मंत्रों को आज से 650 वर्ष पहले हमारे समाज के, आप जानते होंगे सभी, मुझे लगता है कि आप सभी जानते होंगे, जगत गुरु सतगुरु रविदास जी महाराज हुए समाज में। उन्हीं 3 मूल मंत्रों को श्री गुरु रविदास जी महाराज ने, पहला मूल मंत्र बाबा साहब ने 125 साल पहले दिया कि शिक्षित बनो, और वही मूल मंत्र आज से 650 वर्ष पहले श्री गुरु रविदास महाराज जी ने दिया कि सत विद्या को पढ़े प्राप्त करे सदा ज्ञान, रविदास कहे बिन विद्या नर को जान अजान। कि भाई विद्या जिसके पास नहीं है, जो इंसान शिक्षित नहीं है, मैं सीधे तौर पर कहूंगा कि वो इंसान नहीं है। शिक्षा एक ऐसी चीज है कि आज शिक्षा के ही द्वारा, शिक्षा के ही माध्यम से आज पूरे दुनिया के अंदर बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को याद किया जाता है। वो शिक्षा के माध्यम से किया जा सकता है। अगर बाबा साहब ने शिक्षा को ग्रहण ना किया होता तो मेरे ख्याल में, मैं समझता हूं कि आज हम यहां सभी नहीं बैठे होते। दूसरा मूल मंत्र दिया संगठित रहने का, संगठन बना करके रहने का, इकट्ठा रहने का। आज से 650 वर्ष पहले श्री गुरु रविदास महाराज जी भी एक साखी के माध्यम से और कह दिया कि तुम कतूल सुपेद सपैयल हम बपुरे जस कीड़ा, सतसंगत मिल रही है माधो जैसे मधुमखीरा। मधुमखीरा, मधुमक्खियों का उदाहरण दिया गुरु रविदास जी महाराज ने कि मधुमक्खियां आपस में इकट्ठा रहती हैं, एकत्रित रहती हैं, एक संगठन बना करके रहती हैं, और वो क्या करती हैं? मिठास पैदा करती हैं। वो मिठास पैदा करती हैं, मधुमक्खियां मिठास पैदा करती हैं। जब वो मधुमक्खियां मिठास पैदा कर सकती हैं तो भाई हम तो इंसान हैं, हम आपस में मिठास पैदा क्यों नहीं कर सकते? हम इकट्ठे क्यों नहीं रह सकते? तो भाई मैं तो ये भी कहूंगा आप सभी से कि सामाजिक तौर पे हमें इकट्ठा रह करके हमें अपने समाज के लिए कार्य करना चाहिए। मैं धन्यवाद करूंगा जसवंत सिंह राणा जी का कि जिन्होंने कुछ ही दिन पहले मुझे हरियाणा प्रदेश का प्रेसिडेंट अध्यक्ष नियुक्त किया, और मेरे साथ आई मैडम मंजू गौतम, उनको जनरल सेक्रेटरी यानी कि महासचिव नियुक्त किया, और आप लोगों के आज दर्शन दीदारे करने का मौका प्राप्त हुआ। तो मैं आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। और एक बार फिर मैं यही कहूंगा कि भाई पराधीनता पाप है जान ले हो रे मीत, रविदास दास पराधीन सो कौन करे है प्रीति। दूसरों से प्रीति करने की जरूरत नहीं है, प्रीति करनी है तो अपनों से करिए। बाबा साहब ने भी एक बात कही थी इसी बात के ऊपर
कि मरे हुए होते हैं वो लोग, मरे हुए होते हैं वो लोग जो जिंदा रहकर जुल्म सहते हैं, मरे हुए होते हैं वो लोग जो जिंदा रहकर भी जुल्म सहते हैं, छोड़कर अपने बाप को दूसरों को अपना बाप कहते हैं। भाई दूसरों को अपना बाप कहने की जरूरत नहीं है, आपका इतना बड़ा बाप बैठा हुआ है बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। श्री गुरु रविदास जी महाराज अगर धार्मिक, मैं लाइन की तरफ चलता हूं, धार्मिक साइड की तरफ चलता हूं, तो गुरु रविदास जी महाराज भी आपकी समाज में पैदा हुए, आपकी समाज में प्रकट हुए। अगर धर्म के तौर पर आप मानना चाहते हो तो गुरु रविदास जी महाराज को मानिए, और पॉलिटिकली अगर हमें साउंड किया है, अगर हमें आज बोलने का अधिकार दिया है, तो वो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की बदौलत है, नहीं तो हमें हमारा जो है ना अधिकार नहीं था ऐसे मंच लगा करके बोलने के। तो मैं ज्यादा समय न लेता हुआ यहीं पर बड़ी वाणी को विराम देते हुए मैं भी एक यहाँ पर आज आश्वासन देकर के जाता हूँ, जसवंत सिंह राणा जी को एक आश्वासन देकर के जाता हूँ कि जल्दी ही हम भी हरियाणा प्रदेश की तरफ से एक अखिल भारतीय मंगल मैत्री महासंघ जो हम पूरी टीम को हम गठित करेंगे, और 2-3 महीने के अंदर ही एक हम भी वहाँ पर बौद्ध महासम्मेलन का संगठन करेंगे। ये मेरा वादा है, और आप सभी को तो हम बुलाएंगे। तो यहीं पर मैं अपनी वाणी को विराम देते हुए जय भीम, नमो बुद्धाय, जय गुरुदेव, जय भारत। सम्मानीय प्रदेश अध्यक्ष जी को सुना। अखिल भारतीय मंगल मैत्री महासंघ 3 वर्ष में 7 स्टेटों की इकाई खड़ी कर चुका है, और भी स्टेटों से कुछ लोग आने वाले हैं। अभी रास्ते में ऐसा सूचना मिली है, चूंकि कुछ आगंतुकों को जाना है। हमारे अखिल भारतीय मंगल मैत्री महासंघ के राष्ट्रीय संयोजक बाबूजी लाखन सिंह जो इटावा से चल करके हमारे बीच में आए हैं, और हम लोगों को गाइड करते रहते हैं किस तरीके से इसे अखिल भारतीय स्तर पर फैलाया जाएगा। मैं परम आदरणीय बाबूजी लाखन सिंह जी को सादर आमंत्रित करता हूं, क्योंकि उन्हें अर्जेंट काम से वापस जाना है, वो आए और हमें दिशा निर्देश दें। बाबूजी लाखन सिंह जी इटावा से, राष्ट्रीय संरक्षक अखिल भारतीय मंगल मैत्री महासंघ, बाबूजी का देवेंद्र का सौरकिया जी, हमारे दरोगा जी महाराज सिंह जी, और हमारे बैंक मैनेजर सुखराम साहब जी, बाबूजी का सौर उड़ा करके और शील्ड दे करके स्वागत करें। बाबूजी का लंबा प्रशासनिक अनुभव है, बाप से में बहुत बड़ा स्तर पर कार्य किया। अखिल भारतीय मंगल मैत्री संघ के आज इस अखिल भारतीय मंगल मैत्री संघ की जो गोष्ठी हो रही है, जिसमें हमारे दूसरे प्रदेशों से भी लोग सम्मिलित हुए हैं, सभी लोग स्वागत योग्य हैं। सभी का मैं हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। साथ ही मैं अपनी बात को बस थोड़ा सा यही कहूंगा कि सब लोग इस संघ को माननीय एडवोकेट जसवंत सिंह राणा जी और सौरखिया जी के नेतृत्व में जो संगठन चल रहा है, इसको सहयोग करते रहें, अपना हार्दिक अभिनंदन देते रहें। उनको समय समय पर जब भी बुलाया जाए तो आप लोग उपस्थित रहेंगे, तो इनका उत्साहवर्धन भी होता रहेगा, और उत्साहवर्धन के साथ पूरे भारतवर्ष में इसका प्रचार प्रसार बढ़ेगा। साथ ही का एक ऐसा फसाना है, और घर में लाश बेटे की इन्हें लंदन को जाना है, और बड़ी मुश्किल से आया है यहाँ तक कारवां यारो, बड़ी मुश्किल से आया है यहाँ तक कारवां यारो। इसे जाने न दो पीछे, इसे आगे ले जाना है, कि कहीं अधिकार की बातें, कहीं सत्कार की बातें, वहाँ क्या खूब लिखी है भीम ने प्यार की बातें, और यूं ही आसान नहीं पाया मैंने सम्मान जीवन का, कहीं संघर्ष के वो दिन, कहीं संघर्ष की रातें।
किया गया था। अब थोड़ा सा आगे बढ़े और हमें आगे बढ़ना होगा, शिक्षा को मजबूत करना होगा। शिक्षा को मजबूत करना अति आवश्यक होगा समाज में। जब तक शिक्षा से मजबूत नहीं होंगे तब तक हम कुछ नहीं कर सकते हैं। और हमारी महिलाओं के साथ में जो व्यवहार होता है, बच्चियों एवं महिलाओं के साथ में आज भी जो शर्मनाक घटनाएं हो जाती है, उनके बाद में भी कुछ ठोस और कड़ी से कड़ी कार्रवाई नहीं होती है। इसके बारे में जो शर्मनाक घटनाएं होती है, हमारा कहना है कि ऐसे लोगों को कोई भी राजनीतिक पद नहीं देना चाहिए, कोई भी सरकारी नौकरी नहीं देना चाहिए जो अपराधी है, गलत शर्मनाक घटनाएं करते हैं। और इनका सामाजिक तौर से भी बहिष्कार होना चाहिए, तभी ये घटनाएं कम होगी। और समाज में जो गरीब लोग हैं उनके लिए ऐसी व्यवस्थाएं बनना चाहिए, ऐसी योजनाएं बनना चाहिए जो गरीबों का भला हो सके। जो सरकार के द्वारा हमें ये मूर्ख बनाया जाता है कि युवा वर्ग, महिला वर्ग अलग अलग बताए जाते हैं, ये नहीं, बल्कि ये वर्ग तो जाति व्यवस्था वाले वर्ग हैं। जाति व्यवस्था वाले इन पर जिसकी जितनी जनसंख्या है उसी के अनुसार उनकी भागीदारी होना चाहिए। जनसंख्या के अनुसार भागीदारी देना अति आवश्यक है। और जाति व्यवस्था है जो वो हमें जाति गणना कराना और आर्थिक गणना कराना अति आवश्यक होगा समाज में, तभी ही भागीदारी मिल सकेगी। बाबा साहब ने देखा था कि धर्म के अनुसार शोषण हो रहा है। उन्होंने काठमांडू में स्पीच देते हुए कहा था कि हम आप लोगों को जिस स्थिति में छोड़ रहे हैं, जिस जगह छोड़ रहे हैं वो कठिन है, आपकी परीक्षा लेगा, आपके धैर्य का परीक्षा होगा, लेकिन आप बाद में पाओगे कि आप एक सुरक्षित स्थान पर, सुरक्षित जमीन पर खड़े हुए हैं। वो किसके लिए कहा था? बौद्ध धर्म के लिए कहा था। बौद्ध धर्म ही ऐसा धर्म है जहाँ की कोई भी जातिवाद नहीं है, कोई पाखंड नहीं है, हम सब एक है जातिवाद ना हो करके। ये व्यवस्था यहाँ पर बौद्ध धर्म में दी है। हमें अपने धर्म को भी, ऐसे धर्म को अपनाना होगा जहाँ की जातिवाद ना हो, मानव मानव एक समान हो। अच्छा, एक कविता भी मैंने लिखी थी छोटी सी, वो हम पूरी नहीं सुनाएंगे, थोड़ी सुनाएंगे, लेकिन यहाँ पर लगता है समय ज्यादा हो गया है। संविधान नारा सहारा यही है, भीख दिया है रखवारा यही है, जाति भेद ना टूटे इंसान दुखी है, मुट्ठी भर लोग हैं वही सुखी है। इतना कह करके जय भीम, नमो बुद्ध। कि भारत के संविधान पर खतरा है। हालांकि मानवर साहब ने 1990 के 80 और 90 के दशक में ये बात कही थी, लेकिन उसको आगे नहीं बढ़ाया गया और उस पर चर्चा नहीं हुई कि संविधान को खतरा हो सकता है, तो उनकी बात को भुला दिया गया है और राजनीति चलती रही, देश आगे बढ़ता रहा। लेकिन 2023 से जो चर्चा हुई, उन लोगों ने चर्चा की कि भारत के संविधान पे खतरा है, भारत के संविधान को बचाना है, ये विमर्श बना है, उसकी वजह रही। और 2000 मतलब अभी कुछ 2 साल पहले से पूरे देश में संविधान पर चर्चा हुई और इस वर्ष जो है भारत सरकार ने संविधान की 75वीं वर्षगांठ मनाने का निर्णय लिया है। तो इस चीज को हमको समझना है, क्योंकि हम बाबा साहब जिन्होंने भारत के संविधान के निर्माण में महती भूमिका निभाई थी और उनके अथक परिश्रमों की वजह से हमको संविधान इस रूप में मिला था, तो हमको विशेष रूप से देखना है कि हमारे मसीहा ने जिस संविधान को बनाया था और उस संविधान को 75 साल होने तक न तो ठीक से लागू किया, न ही उसके बारे में जनता को जानने दिया गया। तो ये जो गैर संविधानवादी लोग हैं, जो बाबा साहब को के आंदोलन को भी असफल करना चाहते थे और उसके बाद संविधान को भी ठीक से लागू नहीं होने देना चाहते हैं, जो गैर बराबरी की व्यवस्था को पोषण करते हैं, उन लोगों का ये लक्ष्य रहा है कि संविधान के बारे में इस देश का जनसाधारण न जाने। क्योंकि बाबा साहब ने जो संविधान की प्रस्तावना में जो शब्द लिया, बी द पीपल ऑफ इंडिया, हम भारत के लोग, तो हम भारत के लोगों ने संविधान को स्वीकारा, लेकिन उस संविधान को हम लोगों से परिचय न हो सके। जैसे कोई वीआईपी गेस्ट आया, अभी यही की घटना बताता हूँ, मैं बुद्ध को मानने का प्रयास कर रहा हूँ, बुद्ध के बारे में सोचता हूँ, तो मैं कभी किसी के प्रति राग द्वेष नहीं रखता हूँ। आदरणीय मुख्य अतिथि महोदय आए थे, मैं भी बैठा था, लेकिन नहीं हुआ। फिर मैंने सोचा कि भाई परिचय तो प्राप्त कर लूँ, तो राणा साहब से बोला कि मुख्य अतिथि से हमें परिचय करा दीजिए, तो उनसे परिचय हुआ। अन्यथा ऐसा ही हो रहा है, जैसे मुख्य अतिथि आए थे, कार्यक्रम करके चले जाते और मैं भी अपने घर चला जाता, न वो मेरे को जानते न मैं उनको जानता।
तो परिचय हमको संविधान से न हो, इसलिए जो है हमारे लोगों को दूर रखा गया और संविधान के बारे में कभी चर्चा नहीं की उन्होंने कि संविधान कैसा है, संविधान को क्या करना है। तो मैं संविधान की बात करने का प्रयास करूंगा। अपन को समझना है कि संविधान हमारे लिए क्या कर सकता है, क्या नहीं कर सकता और इसको बचाने की क्यों आवश्यकता है। हम सभी जानते हैं, आप बहुत बुद्धिजीवी लोग हैं, अधिकांश लोग सेवानिवृत्त हुए, कुछ सेवा दे रहे हैं, समाज की सेवा कर रहे हैं और आप लोगों ने अपने जीवन में बहुत अच्छे अच्छे कार्य किए हैं और आप लोगों को बहुत अच्छा अवसर मिला है कि आपने समाज की सेवाएं भी की, जनता की सेवा की और आज अपन जान रहे। लेकिन हम जिस समाज में जी रहे हैं उस समाज के प्रति हमारा दायित्व है, जैसा कि मानवर साहब ने कहा था, पे बैक टू द सोसाइटी। तो ये हमारी पे बैक टू द सोसाइटी होगी कि यदि हम संविधान के बारे में जानें और जो लोग नहीं जानते उनको बताएं। तो संविधान का निर्माण सभी लोग जानते हैं कि संविधान निर्मात्री सभा ने 2 वर्ष 11 माह 18 दिन में संविधान का निर्माण हुआ था। उस संविधान की वजह से इस देश के गरीब से गरीब आदमी, प्रत्येक नागरिक को वोट का अधिकार मिला था और वोट के अधिकार का उपयोग करने से सरकारें बनती हैं और सरकारें जो चाहे वो कर सकती है समाज के निर्माण में, देश के निर्माण में। इसलिए हमको ये ताकत का एहसास न हो जाए, इसलिए संविधान से हमको अछूता रखा गया है। लेकिन अब अच्छा है, देर आए दुरुस्त आए। आज 75 साल की आयु संविधान की होने जा रही है, बुढ़ापे में भी सही, लेकिन हम अपने अपने ग्रंथ को समझने का अवसर तो हमको मिल रहा है। इसलिए अब हमको सचेत होने की आवश्यकता है कि ये संविधान को रक्षा नहीं करेंगे तो हमको क्या नुकसान होने वाला है। भारत का संविधान, अभी मैडम ने कहा कि बहुत विलक्षण संविधान है, दुनिया में अनोखा संविधान है। विलक्षण संविधान, अनोखा संविधान का कारण क्या है? ऐसा नहीं है कि उस संविधान को बनाने वाली संविधान सभा में बहुत सारे विद्वान लोग थे या बहुत सारे लोग चुन करके आ गए थे या उन्होंने बहुत अच्छी कलम और स्याही का उपयोग करके बहुत अच्छी अच्छी बातें लिखी हैं। ये महान संविधान इसलिए है कि हमारे देश की, भारत देश जो विविधता है, तो ऐसी किसी भी देश में नहीं है। दुनिया में कोई भी ऐसा देश नहीं है जैसी विविधता भारत के देश में है। यहाँ बोलियाँ अलग अलग है, भाषा अलग अलग है, कल्चर अलग अलग है। कोई राम राम बोलता है, कोई राधे श्याम बोलता है, कोई सीताराम बोलता है, कोई जय भीम बोलता है। और आप दक्षिण में जाओ तो वो अपने अपने आराध्य देव हैं। यानी कितनी विविधताएं हैं। इन सबको समेटने की शक्ति और सबको जोड़ने की शक्ति, जैसे कि महामंगल मैत्री महासंघ कर रहा है कि लोगों को जोड़ने का काम कर रहा है, तो ये संविधान में ताकत है। संविधान सबको जोड़ता है, इसलिए महान है। ऐसा नहीं है कि 395 धाराएं और 12 अनुसूचियां बनी हुई हैं, 22 अध्याय में लिखा गया है तो ये मौलिक अधिकार हैं या राज्य के नीति निर्देशक तत्व दिए गए हैं, इस वजह से महान नहीं है। बल्कि संविधान की महानता ये है कि प्रत्येक व्यक्ति को भारत भूमि पे जो लोग पैदा हुए, जो रह रहे, उन सबको एकता के सूत्र में परोता है। शिक्षित वर्ग है जिसने सरस्वती शिशु मंदिर किया है, ब्यूरोक्रेटिक सिस्टम तैयार किया है, धर्म के क्षेत्र में आरएसएस शाखा के माध्यम से तैयार किया है और आर्थिक क्षेत्र में कॉर्पोरेट जगत में प्रशिक्षित करके उद्योगपति बनाया है। हम अकुशल हैं, अप्रशिक्षित हैं। अकुशल अप्रशिक्षित सेना कितनी भी बड़ी मात्रा में हो, कुशल प्रशिक्षित सेना से जीत नहीं सकती। इसलिए अखिल भारतीय मंगल मैत्री महासंघ बुजुर्गों से आशीर्वाद लेके, उनके अनुभव का लाभ लेकर के नौजवानों को धम्मे के क्षेत्र में प्रशिक्षित करना चाहता है। एक ऐसा डायनामिक अंबेडकर सेंटर खोलना चाहता है भारत के अंदर में, जहां धम्मे के लोगों को भी प्रशिक्षण मिलेगा, जहां औद्योगिक क्षेत्र के लोगों को भी प्रशिक्षण मिलेगा, जहां शिक्षा के क्षेत्र में भी प्रशिक्षण मिलेगा। और बिना प्रशिक्षण वाले नेता को हम विरोध करेंगे, टिकट नहीं दे देंगे, क्योंकि वो एमएलए एमपी होने के बाद में कोठियां बनाएगा, धम्म की बात नहीं करेगा। जीतने के बाद में कोई करौली जाता है, कोई नगर कोर्ट जाता है, कोई जागरण में जाता है, बाबा साहब की 22 प्रतिज्ञाओं के खिलाफ काम करता है और आप कहते हैं अपना आदमी है, और इधर कहते हैं बाबा साहब भी अपने आदमी है। भाई विरोधाभासी बात क्यों करती हो? या तो तुम्हारे बाबा साहब नहीं है या फिर तुम्हारा प्रतिनिधि तुम्हारा नहीं। इसलिए हम राजनीति नहीं करना चाहते,
लेकिन ये पहरा रखना चाहते हैं, राजनीति हमें गुलाम बनाती है, हमको प्रभावित करती है। इसलिए या तो जब तक पूरे अम्बेडकरवादी नहीं मिलते, पूरे धम्मिक लोग नहीं मिलते, तब तक उनमें तुलनात्मक जो अच्छा हो वो किसी भी पार्टी का हो, उसे जिताने का काम करना। खासतौर से मेरी शिकायत रिजर्व सीट वालों से, अम्बेडकरवादियों से, मैं जनरल से जिनसे दुश्मन का काम दुश्मनी करना है, लेकिन जिन्होंने संकल्प लिया था अम्बेडकर के बाद पर नाम पर कि हम मिशन पूरा करेंगे, शिकायत उनसे है। और अगर वो अम्बेडकरवादी पूरे नहीं है तब तो अखिल भारतीय मंगल मैत्री महासंघ शिक्षण प्रशिक्षण दे करके फ्रेश नेतृत्व तैयार करेगा, राजनीति नहीं करेगा, राजनीति को आरएसएस की तरह कंट्रोल करेगा। 3 साल में अखिल भारतीय मंगल मैत्री महासंघ ने उत्तर प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान, छत्तीसगढ़, गुजरात, पंजाब और हरियाणा की यूनिटें खड़ी की हैं। ये सब आप लोगों के आशीर्वाद से हुआ। मैं इन महापुरुषों को इसलिए चरणवंदन करता हूं कि इनका एहसान है हमारे ऊपर। इन्होंने अपने जीवन को कुर्बान कर दिया, जिसकी वजह से हम आज सम्मान के साथ बैठे हुए। लेकिन आप सभी के मैं चरण इसलिए छूता हूं, छोटा हो या बड़ा हो, आप जीवित शक्ति हैं। अब वो कुछ नहीं कर सकते, कोई देवता कुछ नहीं कर सकता। आपके अंदर वो ताकत है कि आप सूरत और सीरत बदल सकते हैं। मुझे अगर डर है तो आपसे है, सहयोग की आशा है तो आपसे है। ये महापुरुष को अपना आशीर्वाद दे चुके, इन्हें तो करना था वो कर दिया, अब आपसे सहयोग की आशा है। आप ही बना सकते हैं, आप ही बिगाड़ सकते हैं। इसलिए मैं जीवित शक्ति को नतमस्तक होकर के नमन करता हूं। आपने अपना बेशकीमती समय निकाल करके यहाँ आए, इसके लिए मैं आपके चरणों में वंदन करते हुए सिर झुका करके सशक्त नमन करता हूं कि इस धम्म कारवां को आप आगे बढ़ाते रहें। यह गलतफहमी निकाल दें कि अखिल भारतीय मंगल मैत्री महासंघ राजनीति करेगा। राजनीति करेगा नहीं, करेगा तो तुम्हारे बेटा से कराएगा, अपने से नहीं कराएगा। लेकिन उस नाम से नहीं कराएगा। अगर तुम्हारा बेटा समाजवादी पार्टी में, तुम्हारा बेटा कांग्रेस में, तुम्हारा बेटा बीएसपी में, बीजेपी में, लेकिन अम्बेडकरवादी है, तो उसे जिताओ। वो किसी भी पार्टी में जाए, जिसके संस्कार है वही करेगा, और जिसके संस्कार नहीं है उसे कुछ भी बना दो। लोग कहते हैं सत्ता लेकर कुछ आ जाता है, तो आईएएस से बड़ा कौन सा पद है और राष्ट्रपति से बड़ा कौन सा राजनीति में पद है? आपके संयुक्त राष्ट्र के 2 राष्ट्रपतियों को देखा आपने बीजेपी शासनकाल में, मंदिरों में नहीं घुसने दिया गया। क्या कर लिया राष्ट्रपति होते हुए? क्या करोगे? केवल इसलिए कि इतिहास में नाम आ जाए और पैसा आ जाए। पीएल पूनिया SC/ST आयोग के चेयरमैन रहे, क्लास 1 अफसर है, सांसद रहे, मंदिर में नहीं घुस दिया, आईएएस से बनके क्या हो गया भाई? क्यों? तुम्हारे अंदर स्वाभिमान नहीं है। तुम पैसे के लिए आईएएस अफसर बनते हो, तुम पैसे के लिए MLMP बनते हो। सेल्फ रेस्पेक्ट की भावना नहीं है, अम्बेडकर को पढ़ा नहीं है, बुद्धिज्म को जानते नहीं हो। इसलिए जब आपके संस्कार बौद्ध में होंगे, आपके आचरण में अम्बेडकरवाद होगा, तो सत्ता है कि तो काम करेगा। कुसंस्कारी व्यक्ति को सत्ता भी दे दो तो सिवा अय्यासी के अलावा कुछ नहीं कर सकता। प्लानिंग प्रोजेक्ट उसके पास है नहीं, संस्कारवान है नहीं। इसलिए जितने भी हमारे नेता जीत के जाते हैं, वो करौली जाकर के कहते हैं धन्य लाख लाख बाबा, तुमने ऐसी मूर्ख समाज पैदा कर दी, ये तुमको नहीं जानते, मुझे जाति के नाम पर वोट दे देते हैं। इसलिए न तो वो बौद्ध गया जाता, न वो बाबा साहब की चैत्यभूमि पर जाता, न बाबा साहब की कर्मभूमि पर दिल्ली जाता, न बाबा साहब की जन्मभूमि इंदौर जाता। वो घर में जागरण बजवाता है। ये यहाँ के नेताओं की बात है 75 साल में। इसलिए हमने भाई जिला अध्यक्ष के नेतृत्व में ऐसे नौजवानों की टीम पैदा कर रहे हैं कि ऐसे धोखेबाज नेताओं को जो अम्बेडकर के नाम पर जीत के जाते हैं, इन्हें हराने का काम करो। अरे 75 साल रहे और 10 साल लग जाएंगे, 20 साल लग जाएंगे, लेकिन हम आमूलचूल परिवर्तन चाहेंगे कि देश बौद्ध में हो, आर्थिक और सामाजिक स्थायी परिवर्तन हो। इसके लिए अखिल भारतीय मंगल मैत्री काम करेगा। आपने मेरी बात को सुना, इसके लिए चरणबद्ध होकर के, आपको नतमस्तक होकर के जय भीम नमो बुद्धा करते हुए मैं तो आज की न्यूज़ आपको पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे कि हमारा चैनल आगे बढ़ सके और हम अपने देश और देशवासियों की सेवा कर सकें। इसी के साथ फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए आपसे विदा लेते हैं। नमस्कार।